सच बात यह है कि ओबीसी आरक्षण जो है वो भाजपा की सरकार में 27% से घटा के 14% कर दिया गया था। उसके बारे में यहाँ पूछा जाना चाहिए कि झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 14% क्यों है। जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे, आप उनके पूरे भाषण में मुझे एक शब्द जो है झरिया के लिए उन्होंने कुछ भी कहा होगा, आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अपना नाम बदल दूँगी। मैंने भी पूरा भाषण सुना है, एक भी चीज़ झरिया के बारे में नहीं है और झरिया के लोगों के बारे में नहीं है कि झरिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के बारे में क्या है, यहाँ के जो प्रत्याशी उनका विजन क्या है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। हमने कार्यक्रम की परमिशन पहले से ली, हमें कहा गया कि कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, हमने कहा हम कार्यक्रम की परमिशन 3 दिन पहले ले चुके, हम कार्यक्रम क्यों कैंसिल करें। उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, बिहार में सब ठीक हो गया अचानक से, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है और जैसे उनकी सरकार बदलती है हर जगह हर कुछ खराब हो जाता है। उतरने वाली हैं पूर्णिमा नीरज सिंह जो कि झरिया विधानसभा से हैं और अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहां से पूर्णिमा नीरज सिंह उतर रही है और ठीक उनके पीछे कल्पना सोरेन झरिया विधानसभा पे जो है यहाँ पे आज आई हुई है और जनता के लिए उन्होंने जनता से अपील की यहाँ से पूर्णिमा नीरज सिंह को जिताना है और महागठबंधन की सरकार बनाया जाना। कल्पना सोरेन सामने आ रही है और ये देखिए किस प्रकार से जनता जो है अभी कल्पना सोरेन यहाँ से निकलती हुई और सुरक्षा का यहाँ पे किस प्रकार से भीड़ भाड़ जो है काफी ज्यादा यहाँ बढ़ी हुई है और कल्पना सोरेन यहाँ से निकलने की कोशिश करते हुई यहाँ से जा रही हैं और अभी जनता से उन्होंने अपील की है कि यहाँ पे जो है सरकार जो है महागठबंधन की सरकार बनाइए और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए उन्होंने जनता से अपील की और बताया कि किस प्रकार से मनुस्मृति को लागू करने के लिए यहाँ पे अपना एजेंडा चला रही है भाजपा, लेकिन आप लोग सब मिलकर उनको भाजपा को जवाब दें। और ठीक हमारे सामने अब जो है कल्पना सोरेन अपने हेलीपैड की ओर बढ़ रही हैं, हेलीकॉप्टर पे उनको अपनी अगली जनसभा के लिए और हम देख पा रहे हैं कि कल्पना सोरेन अपने सुरक्षा दल के साथ आती जा रही हैं और उन्होंने भाजपा पे हमला बोला है कि भाजपा जो है मनुस्मृति को लागू करना चाहती हैं। कल्पना सोरेन अब अपनी हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ती हुई झरिया में ये उन्होंने जनसभा की और भाजपा पे हमला बोला कि भाजपा जो है झारखंड में पूरे देश में जो है मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ जन समर्थन उनके लिए है और आप देख लीजिए कैमरामैन की नज़रों से कि यहाँ पे जो झरिया विधानसभा में उनकी रैली पे एक कितनी अथाह जनसंख्या यहाँ पे आई हुई है, जन समर्थन उनको मिल रहा है। कल्पना सोरेन सभी को जो है अपना हाथ हिला के सभी के लिए एक अभिवादन देती हुई सभी लोगों के लिए यहाँ जो है मैदान में वो अब घूम रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि कल्पना सोरेन को देखने के लिए झरिया विधानसभा में एक अपार भीड़ आई हुई है और हम देख पा रहे हैं कि जो कल्पना सोरेन हैं वो पूरे मैदान में घूम रही हैं, पूरे मैदान में सभी लोगों के लिए वो अभिवादन स्वीकार करती हुई जनता की डिमांड पे वो मैदान के चारों ओर अपने हेलीपैड के चारों ओर जो है वो घूम रही हैं। और कल्पना सोरेन जो है सभी जनता सभी माताओं बहनों का यहाँ पे उन्होंने आते के साथ कहा कि झारखंड में इस बार हेमंत सरकार बनाइए और जो है दिसंबर से 2,500 रुपये की राशि वो सभी के खाते में आएगी। और हम देख पा रहे हैं कि उधर में और किस प्रकार से मीडिया कर्मी और सभी लोग जो है और कल्पना सोरेन जो है अब अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ती हुई अगली जनसभा के लिए और उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पे हमला बोला कि भाजपा जो है इंडिया में भारत में जो है मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। ठीक हम देख पा रहे हैं कि कल्पना सोरेन से मिलने के लिए जनता जो है जो उनसे बिल्कुल और यहाँ पूर्णिमा नीरज सिंह है और साथ में कल्पना सोरेन एक दूसरे को लगाती हुई और उन्हें जनता से साफ साफ कहा कि 1 नंबर को 20 तारीख को उनको बटन दबाना है और फिर से और हम देख पा रहे हैं कि अपने हेलीपैड में अब कल्पना सोरेन सवार होकर अगली जनसभा के लिए भाजपा पर उन्होंने साफ साफ हमला बोला कि किस प्रकार से भाजपा यहाँ मनुस्मृति लागू करना चाहती है। हमारे सामने ठीक अभी कल्पना सोरेन बैठी हुई हैं और उन्होंने भाजपा पे हमला बोला कि भाजपा एक लुटेरी सरकार है, पूरे देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। भाजपा पे उन्होंने साफ साफ और 20 तारीख को उन्होंने पूर्णिमा नीरज सिंह के लिए अपील कहा और रोटी बाटी मिट्टी की सरकार बनाने के लिए कहा। और हम देख पा रहे हैं कि अब अगली जनसभा के लिए जो है कल्पना सोरेन यहाँ से उड़ान भरने वाली हैं। अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ने वाला है। कल ही चंदन क्यारी में प्रधानमंत्री मोदी आए थे और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पे हमला बोला था, लेकिन अब जब खुद यहाँ कल्पना सोरेन आई है झरिया में उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा जो है पूरे भारतवर्ष में मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, लेकिन हमारा देश किसी मनुस्मृति से नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और यहाँ की महिलाओं बच्चे बूढ़े सभी के लिए काम करने वाली सरकार बनने वाली है। 20 तारीख को जो है बटन दबाइए और कांग्रेस को यहाँ से जिताइए और महागठबंधन
गठबंधन की सरकार को बनाने की उन्होंने अपील की। और जिस प्रकार से जनता जो उनके लिए जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ लगता है कि झरिया में इस बार पूर्णिमा नीरज सिंह जो है फिर से जो है एक बार मुकाबला देने जा रही हैं। और ये भीड़ आप देख लीजिए किस प्रकार से कल्पना सोरेन को देखने के लिए झरिया में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेगा और अगली जनसभा के लिए वो अपनी जाएंगी। और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग आए हुए हैं और साफ साफ कहना कल्पना सोरेन का कि इस बार जो है और ज़्यादा बम्पर जीत के साथ और ज़्यादा जन समर्थन के साथ जो है सरकार बनाना है। और यहाँ पे उनको देखने के लिए हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ हुए हैं। 20 नवंबर को झरिया में मतदान होगा। 20 नवंबर में यहाँ मतदान की जो है प्रक्रिया पूरी होगी और 23 नवंबर को झारखंड में जो है गिनती होगी वोटों की। अब ये हेलीकॉप्टर उड़ने वाला, सभी सुरक्षाकर्मी यहाँ के लोगों को यहाँ से किनारे करते हुए और ड्रोन उतारने की बात यहाँ की जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि मैदान के चारों तरफ जो है यहाँ अपार जन समर्थन कल्पना सोरेन को देखने के लिए भीड़। उन्होंने साफ साफ ये वादा किया कि दिसंबर में जो है मैया सम्मान योजना की 2,500 की राशि सभी माताओं बहनों के उस आयु वर्ग को मिलेगी जिन्हें सरकार ने वादा किया है। और अगले जो है दिसंबर से फिर से जो है 2,500 की राशि सभी माताओं बहनों के जो है वो खाते में राशि भेजी जाएगी। और जिस प्रकार से झारखंड की जनता में इस बार हमें और अब ये हेलीकॉप्टर जो है यहाँ से उड़ने वाला, हम देख रहे हैं किस प्रकार से धीरे धीरे जो है उनके हेलीकॉप्टर के पंखे यहाँ से गति लेते हुए अब अगली जनसभा के लिए कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक पूरे झारखंड में आज से ठीक महीने पहले, जब 6 महीने पहले किसी ने इस बात की कल्पना तक नहीं की होगी कि कल्पना सोरेन भाजपा के लिए इतनी खतरनाक साबित होने वाली हैं कि जिस प्रकार से उनके लिए पूरे झारखंड में एक भीड़ उमड़ती है, एक जन समर्थन मिलता है, ये देखते ही बनता है। आज से ठीक 6 महीने पहले जब वो पहली बार उन्होंने मंच पे आई थी और हेमंत सोरेन उस समय जेल में थे, तब वो अपने पहले भाषण के दौरान उनका गला रूंध गया था। उसी समय लोगों ने कहा हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज 6 महीने बाद पूरे झारखंड में ही नहीं, अगर भारत में किसी राजनीतिक हस्ती की महिलाओं के क्षेत्र में बात की जाती है तो इतने कम समय में कल्पना सोरेन ने जो अपनी पहचान बनाई है वो देखते ही बनती है कि हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जनता उनको देखने के लिए, सुनने के लिए न सिर्फ झरिया में, पूरे झारखंड के हर विधानसभा में लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि कल्पना सोरेन को जो है उनके विधानसभा में भेजा जाए। और अब यह हेलीकॉप्टर धीरे धीरे यहाँ से उड़ता हुआ और धीरे धीरे ये जो है हेलीकॉप्टर अब अगली जनसभा के लिए कल्पना सोरेन सभी लोगों को हाथ मिलाते हुए यहाँ की जनता ने जो है उनको जन समर्थन दिया और उनका साफ साफ कहा कि आने वाली सरकार जो है फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार है। और अब ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया है तो हम साफ साफ देखते हैं कि उनके लिए एक जन समर्थन है। पहली बार ऐसा हुआ कि इस क्षेत्र में कोई किसी नेता ने समय निकाला आने के लिए। अरे अरे केवल इसको दिखता है, बीच बाजार में दिखता है, उसके अलावा तो लगता है झरिया में जनता रहती ही नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इस तरफ के लोगों को पहले भी वादा किया था कि कार्यक्रम होंगे, आपको विश्वास दिलाया जाएगा और उसी के तहत आज कार्यक्रम हुआ है। मैम एक चीज़ आज देखने को मिला, गृह मंत्री यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार थी मुसलमानों को आरक्षण देने पर आमादा थी और हम लोग मुसलमान का आरक्षण रोकेंगे। ऐसा बयान पर क्या कहेंगे? बिल्कुल फालतू बयान है, इसका कहीं कोई जो है कोई सिर पैर नहीं है, बेबुनियाद बयान है। सच बात यह है कि ओबीसी आरक्षण जो है वो भाजपा की सरकार में 27% से घटा के 14% कर दिया गया था। उसके बारे में यहाँ पूछा जाना चाहिए कि झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 14% क्यों है, और बाकी जितनी भी बातें हैं वो बेबुनियाद है। आज जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे, आप उनके पूरे भाषण में मुझे एक शब्द जो है झरिया के लिए उन्होंने कुछ भी कहा होगा आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अपना नाम बदल दूँगी। मैंने भी पूरा भाषण सुना है, एक भी चीज़ झरिया के बारे में नहीं है और झरिया के लोगों के बारे में नहीं है कि झरिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के बारे में क्या है, यहाँ के जो प्रत्याशी उनका विजन क्या है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बोलकर और वोट मांगना है और करना कुछ भी नहीं है। आपके विपक्षी प्रत्याशी का बयान था कि आरोप लगाया है उनके कार्यक्रम में स्थल पर जाने के लिए लोगों को प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो है जगह जगह हाईवा, आप देख लीजिए हमारे यहाँ, ये चाहे यहाँ के पास हो या खरास मोड़ पर, इन्होंने जगह जगह हाईवास लगा के हमारे लोगों को आने से रोका। हमने कार्यक्रम की परमिशन पहले से ली, हमें कहा गया कि कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, हमने कहा हम कार्यक्रम की परमिशन 3 दिन पहले ले चुके, हम कार्यक्रम क्यों कैंसिल करें। ये दबाव बना रहे थे IAS अधिकारियों के ऊपर कि आप किसी तरह के जो है कार्यक्रम कैंसिल करवाइए।
चाहिए। जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो है नई नई पढ़ के आई हैं और ये जो है हमको बताने लगी। जो अपना पार्टी ऑफिस में अपना बायोडेटा लिख के देती हैं तो पार्टी ऑफिस में झूठ बोलती हैं कि हम मैट्रिक पास हैं, और जब एफिडेविट डालती हैं तो एफिडेविट में लिखती हैं कि हम साक्षर हैं। वो हमको बताएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। जो अपनी पार्टी के लोगों से सच नहीं बोल सकती वो हमको सिखाएंगी। न झरिया के लोगों से सच बोला, न परिवार से सच बोला, न पार्टी के लोगों से सच बोला। भ्रष्टाचार के आरोप तो हर सरकार पे हैं, वो विपक्ष में है, केंद्र में है, सारी एजेंसीज उनके पास है, तो आरोप लगाएंगे ही। और उनके प्रदेशों में कुछ नहीं होता है क्या? वहाँ क्यों नहीं ईडी सीबीआई जाती है? उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, बिहार में सब ठीक हो गया अचानक से, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। और जैसे उनकी सरकार बदलती है हर जगह हर कुछ खराब हो जाता है। मैया सम्मान योजना जैसी उस पर PIL दाखिल करते हैं, वही योजना वो मध्य प्रदेश में देते हैं, महाराष्ट्र में देते हैं, वहाँ वो ठीक हो जाता है, लेकिन हम देते हैं तो हम खराब हो जाते हैं। क्यों भाई? क्या महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से हमारा जो है प्रदेश अमीर है? होना तो चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सालों के राज्य के बाद भी नहीं अमीर है, और बहुत समय तक वो लोग सत्ता में रहे। तो अभी अभी आपने सुना पूर्णिमा नीरज सिंह को, जो कि झरिया विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और वर्तमान समय में विधायक हैं, और जिस तरह से भाजपा पे उन्होंने हमला बोला कि भाजपा की सरकार जो है परिवारवाद और भ्रष्टाचार का अड्डा बनी है, और लगातार जो है भाजपा के लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं क्योंकि वो झारखंड को लूटना चाहते हैं, और यहाँ की जनता जो है उनको जवाब देगी 20 तारीख को एक नंबर पर बटन दबा के। क्या है आपकी राय इस बातचीत पर? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।